चीन ने क्या वाकई ताइवान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है? ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा खुद ताइवान की तरफ से चीनी सेना के एक वीडियो के आधार पर किया गया है। ताइवान ने रविवार को अपने क्षेत्र में चीनी विमान वाहकों का एक समूह द्वीप के दक्षिण की ओर जाने की सूचना दी। ताइवान के अनुसार चीन की सेना ने एक वीडियो जारी कर ताइपे में नए दौर की संभावना के बारे में चिंताओं के बीच कहा वह लड़ाई के लिए तैयार है। इससे ताइवान के खेमे में खलबली मच गई है। चीन ने ताइवान के चारों तरफ घेरा बनाते हुए नया युद्ध अभ्यास शुरू किया है, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है। इस अभ्यास में चीन के युद्धपोत और लड़ाकू जेट हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास को ताइवान के नए राष्ट्रपति के आजादी समर्थित हालिया भाषण के लिए चीन की खुली धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। बीजिंग ने इस युद्धाभ्यास को जॉइंट स्वॉर्ड नाम दिया है। ताइवान ने कहा कि उसने 25 विमान, 7 नौसैनिक जहाज और 4 अन्य जहाज देखे हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने युद्धाभ्यास के बारे में बताया है कि ये ताइवान द्वीप के आसपास 9 स्थानों पर हो रहा है। इसमें ताइवान पर हमले का अभ्यास किया जा रहा है। चीन के तटरक्षक बल ने द्वीप के चारों ओर निरीक्षण करने के लिए जहाजों के बेड़े भी भेजे हैं। यह युद्धाभ्यास ताइवान के राष्ट्रपति के एक सख्त भाषण के बाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार चीनी नियंत्रण स्वीकार नहीं करेगी। चीनी सेना की पूर्वी थिएटर कमांड ने एक बयान में कहा है कि यह अभ्यास ताइवान स्वतंत्रता बलों के अलगाववादी कृत्यों के लिए एक सख्त चेतावनी के रूप में भी काम करता है। ये राज्य की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए एक वैध और आवश्यक अभियान है। चीन ने पहले भी ताइवान के आसपास बड़े युद्धाभ्यास किए हैं। चीन ताइवान द्वीप को अपना हिस्सा मानता है और जरूरत पड़ने पर बल इसे कब्जे में लेने के लिए बल प्रयोग की भी बात करता है। वहीं चीनी सेना ने एक मानचित्र प्रकाशित किया जिसमें ताइवान के आसपास के 9 क्षेत्रों को दिखाया गया जहां अभ्यास किया जाएगा। इसमें द्वीप के पूर्व तट पर 2, पश्चिमी तट पर 3, उत्तर में 1 और चीनी तट के बगल में ताइवान नियंत्रित द्वीपों के आसपास 3 जगहों को चिन्हित किया गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीनी अभ्यास को तर्कहीन और उत्तेजक कृत्य बताते हुए कड़ी निंदा की है। उसने ये भी बताया कि सेनाओं को भेजा गया है। चीन के साथ ताजा विवाद की शुरुआत ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई के नेशनल डे के भाषण से हुई। लाई ने सार्वजनिक भाषण में ताइवान की स्वशासित स्थिति को बनाए रखने का संकल्प किया था। उन्होंने ताइवान की संप्रभुता पर अतिक्रमण का विरोध करने की प्रतिबद्धता को बनाए रखने की कसम खाई। इसे चीन के ताइवान के दावों के संदर्भ में देखा गया था। विश्लेषकों को उम्मीद थी कि लाई के हालिया भाषण के बाद बीजिंग सैन्य अभ्यास के साथ जवाब देगा।